हम जनता जनार्दन के बीच में हमारे एक सोच और एक विजन को लेकर जाएंगे। रायगढ़ को एक नई ऊंचाई तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। विकास के दावे क्या हैं? पीएससी का भ्रष्टाचार इनका विकास है कि गोबर में घोटाला इनका विकास है कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला इनका विकास है। चुनाव आचार संहिता घोषित होने के बाद भाजपा ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी सीटें फाइनल कर दी हैं, जिसमें से रायगढ़ में ओपी चौधरी को टिकट देकर एक नया दांव खेला गया है। आइए जानते हैं ओपी चौधरी से नया शहर, नया विधानसभा और क्या मुद्दे हैं। जी, रायगढ़ बहुत जागरूक लोगों की जगह है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जनों के अनुभव के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है यहाँ पर। तो हम जनता जनार्दन के बीच में हमारे एक सोच और एक विजन को लेकर जाएंगे, जिसमें रायगढ़ को बहुत सारे अधिकार जो मिलने चाहिए थे, उन अधिकारों से रायगढ़ वर्षों से वंचित रहा है। रायगढ़ की युवाओं का डंका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बच सके, उसके लिए एक रोड मैप बनाकर एक विजन के साथ कैसे काम किया जा सकता है। रायगढ़ को एक नई ऊंचाई तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। आसपास के गांवों को बेहतर सिंचाई, बेहतर स्कूल, बेहतर आंगनवाड़ी, बेहतर गांव की सुविधाएं हम कैसे मुहैया करा सकते हैं। इन सारे सोच और विजन के साथ हम रायगढ़ के लोगों के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। निश्चित रूप से रायगढ़ अंचल के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा और कमल फूल को आशीर्वाद देंगे और 2023 में कमल खिलेगा। कांग्रेस के भय और भ्रष्टाचार के शासन से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को मुक्ति मिलेगी। एक बड़ा चेहरा कहा जाता है ओपी चौधरी। कलेक्टर की नौकरी छोड़ने के बाद आपने इनको चैलेंजिंग रूप से राजनीति में लिया। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का क्या रूप देखेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं राजनीति में कोई पैसे के लोभ से, कोई बंगला गाड़ी, नौकर चाकर ये लोभ से नहीं आ रहा हूँ, सुख सुविधा के लोभ से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए 24 साल की बची कलेक्ट्री की नौकरी को छोड़कर आया हूँ। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। शराब में माफिया, रेत में माफिया, कोयला में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, पीएससी में माफिया, यूरिया में माफिया, सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। उस माफिया राज से हम मुक्ति दिलाने के लिए, 16 लाख गरीबों को आवास दिलाने के लिए, पीएससी के दोषी लोगों को कठोर कार्रवाई करके जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। खरसिया विधानसभा चुनाव के बाद आप दूसरी बार यहाँ दांव खेल रहे हैं, क्या नई तैयारी करने को लगे? क्योंकि बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि आप वहाँ की क्षेत्र छोड़ के यहाँ आए हैं। एक अगरिया सीट बार बार राहुल गांधी बोलते हैं कि यहाँ अगरिया सीटों को देना चाहिए और अगरिया जाति का भी बड़ा आधार है, क्या कहें? देखिए, जाति का आधार एक विषय रहता है, लेकिन हम एक अच्छे विजन के साथ जनता जनार्दन के बीच जाएंगे तो सभी जाति, सभी वर्गों का आशीर्वाद मिलता है। और जहाँ तक खरसिया का प्रश्न है, वहाँ भी मुझे 2013 की तुलना में 22,000 ज़्यादा वोट मिले थे। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था। चुनावी गणित जो भी हो, हम रायगढ़ क्षेत्र में भी हम एक विजन के साथ जाएंगे और सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों का आशीर्वाद लेंगे। गुटी राजनीति से कितना उभरेंगे आप? लगातार कहा जाता है कि भाजपा यहाँ लगभग कोलेस हो गई है, कई दावेदार थे। अब एकता की बात आएगी और आपको जिताने का मंत्र होगा। जी, निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत कद्दावर और मजबूत नेताओं की अनगिनत संख्या है और सभी योग्य हैं, लेकिन पार्टी को एक निर्णय लेना पड़ता है। पार्टी ने इस बार मेरे को सामने रखने का निर्णय लिया है। हम सबका आशीर्वाद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सभी को टिकट मांगने का हक है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है और सभी लोग अपने अपने तरीके से बात रखते हैं, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है उस पर सभी लोग आशीर्वाद भी देते हैं। सभी वरिष्ठों के हम आशीर्वाद लेकर के सभी जनता के आशीर्वाद के लिए मैदान पर जाएंगे और हमको सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा। विकास को लेकर भूपेश बघेल बार बार ये दावा करते हैं कि हमने काफ़ी विकास किया, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे खेल का स्तर हो, बाकी स्तर हो, छत्तीसगढ़ ओलंपिक को ही बढ़ावा दिया। कैसे मुकाबला करेंगे आप इसको? आप यहीं पर देख लीजिए रायगढ़ की स्टेडियम का क्या हाल है, रायगढ़ के केआईटी कॉलेज का क्या हाल है, रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, रायगढ़ में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों के हालात क्या हैं। 50 किलोमीटर की पद यात्रा हम लोगों ने घरघोड़ा से रायगढ़ तक की थी। आज शहर डेंगू से त्रस्त है। आज पूरा शहर, कोई रिंग रोड नहीं बन पा रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है, कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय लाइब्रेरी नहीं हो पा रही। जो पुरानी चीज़ें थी वो भी बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इसको लोग समझते हैं। इनके विकास के दावे क्या हैं? पीएससी का भ्रष्टाचार इनका विकास है कि गोबर में घोटाला इनका विकास है कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला इनका विकास है। कांग्रेस को और भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्या, औद्योगिक क्षेत्र है, लोग पहुंच नहीं पाते। पहुंचने से पहले घर में तिलक करा के भेजते हैं कि बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। सड़कों की स्थिति लेकर निश्चित रूप से
ईश्वर और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा तो हम सब लोग मिल करके रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ की अधोसंरचना के लिए, यहाँ की सड़कों की बेहतरी के लिए, यहाँ रिंग रोड निर्माण के लिए हम सब लोग एक विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ये थे भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि विजन को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता इनको वोट देती है या नहीं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।